राम प्रसाद, आओ आज कुछ बात कर लेते हैं टीके सेवन भाई के बारे में। हाँ, जैसा कि राम प्रसाद, तुम लोगों ने बहुत कमेंट किया कि भाई टीके सेवन वाले भाई से मिलो, बात करो। तो फाइनली मेरी बात हो गई है टीके सेवन भाई से। हाँ, तो वीडियो को क्या करना है, तुम्हें एंड तक सुनना है, तब तुम्हें मैटर समझ में आएगा कि आखिर टीके सेवन भाई ने यूट्यूब पर वीडियो बनाना क्यों छोड़ा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी और कब तक कम बैक होगा टीके सेवन भाई का, ये बात भी तुमको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, जितने लोग टीके सेवन भाई को चाहते हैं वो ध्यान से सुने। जैसा कि तुम्हें एक बात बता दें कि टीके सेवन भाई का पहले एड्रेस नेपाल। ठीक है, काम क्या है, बंदा पढ़ा लिखा, बुलेट बाइक में एक पोस्ट मैनेजर के रूप में कह लो, इंजीनियर कह लो। ठीक है, मैनेजमेंट का काम जो लिखा पढ़ी, तुम जाओगे बाइक लेने तो तुम्हें सब चीज़ मतलब समझाना बुझाना, बाइक देना, बिल उल कटवाना, ठीक है, इंश्योरेंस सब काम मतलब टीके सेवन भाई यानी कि करण भाई करते हैं। करण भाई के बेबी है, शादी हुआ है। शादी होने के बाद बात क्या हुआ है कि 2 लड़का है। ठीक, 2 लड़का के साथ साथ 1 बहन भी है जो कुंवारी है, ऐसा मतलब बातें हैं। और घर की जिम्मेदारी में बंदा अकेला कूट कूट के फंसा हुआ है। ठीक है, चलो तो अब तुम्हें ये बताते हैं कि सबसे पहले ये जानो कि टीके सेवन भाई यूट्यूब वीडियो बनाना क्यों बंद किया। क्या नेपाल में यूट्यूब से उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जितना कमाई इंडियन यूट्यूबर्स करते हैं, या यूट्यूब पे करण भाई को व्यूज नहीं मिल रहा था, या खेसारी भैया से नाराजगी, क्या थी वजह जो टीके सेवन भाई को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा राम प्रसाद की टीके सेवन भाई का एक और बहुत बड़ा चैनल था जिसपे 1 लाख करीब 47,000 सब्सक्राइबर है, बड़ा वाला चैनल। ठीक है, जिसपे टीके सेवन भाई सभी का न्यूज बनाते थे, याद होगा अच्छे से। और दूसरी बातें है कि दूसरा उनका जो चैनल था, सेकंड चैनल टीके सेवन भोजपुरी, उस पर सिर्फ खेसारी भैया से रिलेटेड न्यूज बनता था। यहाँ तक क्लियर। अब देखो कुछ समय यानी कि आज के 6-7 महीने बैक जाओगे तो यूट्यूब पे करण भाई का कुछ वीडियो आता था यूं इस तरीके से कि अब वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, कभी कभी रोने का मन करता है। और एक बात ये भी उन्होंने बोला था कि मैं सोचा था कि टोटली डिपेंड हो जाऊं यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब से सिर्फ क्या निकलता था, रूम रेंट और जहां बाहर रहते थे उतने का खाना पीना, यही उनसे हो पाता था। ठीक, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत यहाँ हुई कि उनकी परिवार है, फैमिली है, जिम्मेदारी उठाना पड़ा, जिससे यूट्यूब से सरवाइव कर पाना मुश्किल था। जैसा कि तुमको पता है कि उनकी एवरेज जो व्यूज थी पर वीडियो 8,000 से लेके 17,000 के बीच में थी। ठीक है, और इतने का अगर मैं तुम्हें बाबू मुन्ना आरपीएम बता दूं तो तुम सोचते हो कि बहुत कमाई होती है, तो नो। ठीक है, अगर मेरा एक वीडियो है जो मैं तुमको बता दूं सेकंड चैनल पे, ठीक है, जिसपे 26,000 व्यूज गए थे, उस वीडियो पे ओनली 1 मेरे $2.5 बने थे। 25,000 व्यूज पे $2.5। तब उसी अनुमान से तुम रेशियो लगा लो, अगर दिन के टीके भाई 3 वीडियो डालते हैं तो 36,000 व्यूज, 36,000 व्यूज का तुम मान के चलो $3 मतलब 9 3 27, 300 का काम हो गया। ठीक है, तो इससे टीके सेवन भाई का घर तो नहीं चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, घर पे एक कंधा है। ठीक है, तो कुछ वजह ये भी था, और कुछ वजह ये भी था कि यूट्यूब एक भोजपुरी ऑडियंस जो है खेसारी भैया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। क्या ये भी कारण था? नो, ये भी कारण नहीं था। तो अब कारण क्या था? कारण ये था कि नेपाल में यूट्यूबरों के लिए कुछ सरकार ने ला लगाए थे, ऐसा एक यूट्यूबर भाई बोले हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जाके पढ़ना, रिसर्च करना, और तुम्हें लगेगा कि जो इंडिया के यूट्यूबर्स के लिए ला है, सेम वही ला नेपाल के यूट्यूबर के लिए भी अप्लाई होता है। मतलब ये प्लान भी टीके सेवन भाई के लिए कैंसिल हो गया। ये भी कारण नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ देने का। तो फाइनली अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर टीके सेवन भाई वीडियो बनाना क्यों छोड़े। अब फाइनली और मुद्दे की बात करते हैं
इस पे वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी बनाया। क्यों? देखो, सबसे पहले तुम्हें क्लियरिफाई कर देता हूँ, नाराज मत होना। जितनी बातें मैं बोला तुमने ध्यान से सुना होगा अगर, तो तुम्हें बिलीव हुआ कि मैंने किया। ठीक, मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ TK7 भाई को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बना रहा है वो सरासर आपको झूठ बोल रहा है। TK7 भाई से बात हुई है, ठीक है, काफी मैसेज, काफी रिप्लाई, और इतनी रिप्लाई, इतनी एसएमएस करने के बाद, ठीक है, बंदा एक वीडियो जरूर डाल देगा। ठीक है, हाँ, बहुत अपने जनता को, हर दुनिया जिससे जो प्यार करता है उसको अपना भगवान मानता है। तो इतने में TK7 भाई एक मैसेज या एक शॉर्ट वीडियो जरूर डाल देता। ठीक है, देखिए, हादसा कुछ भी हो सकता हो कि उनकी आईडी डिलीट हो गई हो, या उनकी आईडी हैक हो गई हो, या हैक नहीं हुई तो हो सकता है जिस फोन में लॉगिन था वो फोन कहीं ना कहीं खो गया हो और वो जीमेल पासवर्ड उनको याद ना हो। ये भी हो सकता है। संभावित कारण, इससे उतना अर्निंग नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। वीडियो डालो, कंटेंट खोजो, एडिट करो, अपलोड करो, अपलोड करने के बाद जब व्यूज नहीं मिलते हैं तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। अब आप सोचो कि दिन का 200-300 कमाने के लिए आदमी दिन रात अगर दिमाग यूट्यूब पे खपाएगा, नजरें यूट्यूब की स्क्रीन पे गड़ाएगा, तो उसके जीवन में क्या होगा? आजकल 8-9 हजार रुपए में कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई यूट्यूब अच्छे अच्छे को डिप्रेशन में डाल देता है। ठीक है, वो जो एरो लाइन, जो आप यूट्यूब का एनालिटिक सेक्शन जाके खोलेंगे, जब एरो ग्रीन कलर होता है तो बहुत मजा आता है, लेकिन वही जब डाउन होता है ना तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो जो क्रिएटर होगा अच्छे से भली बात समझ पाएगा। तो आपको मोटी मोटा मैं फाइनल बता दूं कि आखिर कमबैक होगा कब TK7 भाई के साथ, तो इसका कोई कंफर्मेशन अपडेट नहीं है। ठीक है, और आप जिसका अगर कंफर्मेशन अपडेट सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। ठीक है, हाँ, किसी के पास कंफर्म न्यूज नहीं। अगर कंफर्म न्यूज है बोलिए, स्क्रीनशॉट ले और यह वीडियो पर दिखाए कि हाँ, हमारी TK7 भाई से बात हुई है। देखिए, हमने भी बहुत मैसेज किया, बहुत कोशिश किया, तरह तरह आईडी से कोशिश किया कि भाई एक रिप्लाई दे दे। मैं लिख के देता हूं, अगर मेरा भाई होता, एक्टिव होता, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी इंस्टा कुछ भी तो फोन में लॉगिन होता कि ऑल लॉग आउट हो गया। आप भी अपने ऊपर एग्जांपल ले लीजिए। आप फेसबुक पहले बहुत अपलोड करते थे, फेसबुक पे पोस्ट करते थे, लेकिन आज आप नहीं करते हैं। तो आप अगर आज नहीं करते हैं तो क्या इसका मतलब आपके डिवाइस में वो फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होता है? नहीं होता है। देखिए भाई, जिसके अंदर जो फितरत है, जो कीड़ा है ना, वो एक बैग से नहीं छोड़ेगा। आई थिंक कि भगवान जहाँ TK7 भाई हो उसको खुश रखे, सलामत रखें, लेकिन आप लोग अफवाहों में मत पड़े। मैं लिख के देता हूं, कमबैक कभी भी हो, जब होगा तो TK7 भाई खुद बताएंगे और खुद वीडियो बनाएंगे। आप किसी के वीडियो और बातों में मत जाइए और किसी से रिक्वेस्ट मत करिए कि TK7 भाई कब आएगा, कब। आप लोग इतने प्यार करते हैं TK7 भाई से, क्या आप TK7 भाई तक पहुंच सकते हैं? हाँ, बताइए, कौन एक दूसरे को यहाँ कौन जानता है? हमको ये बताइए, कौन जानता है एक दूसरे को? एक गांव के हैं, हम कहीं और के हैं, आप हमको कहीं और से देख रहे हैं, आप कहीं और से हमको सुन रहे हैं, तो कैसे समझेंगे कि मैं कौन हूं? और अचानक से मैं गुम हो जाऊं तो आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो ये सब एक अफवाह है, एक बेवकूफियत है जो आपके बीच में डाला जा रहा है। मैं लिख के देता हूं, कोई प्रूफ कर दे कि मैं हाँ TK7 भाई से बात किया हूं, स्क्रीनशॉट दिखाए तो फिर माना जाए। ठीक है, बाकी आप लोग प्रे कीजिए कि TK7 भाई मेरा जल्द से जल्द कम बैक करे। ठीक है, यही उम्मीद करता हूं। बाकी उनके साथ क्या हुआ है ये कोई कंफर्म नहीं है। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है TK7 भाई के साथ, या आईडी गुम हो गई हो, या फोन गुम हो गया हो, जीमेल पासवर्ड भूल गए हो, या यूट्यूब से मन भर गया हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तो बात होने के बाद ही पता लग सकता है। बाकी आपके अंदाजा से क्या लगता है? मेरा मकसद यही था, सही जानकारी देना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, देखिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बिकॉज आई लव खेसारी आर्मी। ठीक है, तो आपके पास अच्छी और सच्ची न्यूज पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी TK7 भाई के लिए एक भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मेरे भाई को हम लोगों के बीच में लाए। नमस्ते, प्रणाम।